गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है वो पढ़ेंगे और इसका केंद्रीय समस्याओं से कैसे लिंक है वो पढ़ेंगे। कहता है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे वो केंद्रीय समस्याओं का व्याख्या करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते थे। जो आज के समय के अर्थशास्त्री हैं वो कौन क्या यूज़ करते थे? पीपीसी कर्व यूज़ करते थे आर्थिक समस्याओं को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, हम भी इनकी सहायता से केंद्र समस्याओं का वर्णन करेंगे, लेकिन इसके वर्णन से पहले जानना आवश्यक है कि पीपीसी है क्या। ठीक है, तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र, ये पहला वक्र है आपकी माइक्रो का, जो पहला आप डायग्राम सीखोगे वो पीपीसी है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकी में दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इसमें साधन दिए होते हैं, तकनीक दी हुई होती है, ये गिवन होता है। जैसे थॉरम्स में चीज़ें गिवन होती थी ना 10th में, ऐसे ही इसमें साधन गिवन है, तकनीक गिवन है, गुड्स भी गिवन है। गुड्स कितनी लेनी है? 2 गुड्स लेनी है के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना है। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है प्रोडक्शन की 2 गुड्स की, अगर हम फैक्टर और टेक्निक यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में बताता है। ठीक है, यह रेखा जो पीपीसी कर्व है उसमें एक लाइन खींचती है रेखा। कह रहा है यह रेखा दी हुई स्थिति में दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन निर्धारित करती है, इसलिए इसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है इस रेखा को रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा से ज्ञात होता है कि एक वस्तु x का अधिक उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु y के उत्पादन के साधन हटाकर वस्तु x के उत्पादन में लगाए जाते हैं, अर्थात वस्तु y का वस्तु x में रूपांतरण किया गया है। कैसे? मान के चलिए हमारे पास 10 वर्कर हैं और 10 वर्कर प्रोडक्शन करते हैं 2 वस्तुओं का। ठीक है बच्चों, 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं 10 वर्कर, और उनके पास जमीन भी उन्हें दी हुई है और जमीन के साथ साथ उन्हें टेक्निक भी दी हुई है। ठीक है, अब देखिए उसमें 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है। एक सेकंड, हाँ देखिए नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए? 10। ठीक है, ये श्रम है, श्रम 10 है, और जो तकनीक है हम मान लेते हैं वो है LIT। LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ऐसे कह सकते हैं हम श्रम प्रधान तकनीक। ठीक है, अब देखिए वर्कर कितने हो गए? 10, श्रम प्रधान। ए मान लो इतनी ज़मीन है, इस पर हम लेबर लगाकर प्रोडक्शन करते हैं। मान लो हाफ में हम लगाते हैं चावल और हाफ में लगाते हैं ज्वार। चावल और ज्वार बोलते हैं फिलहाल के टाइम पर। ठीक है बच्चों, वो कहता है अच्छा हमने 5-5 वर्कर दे दिए, 5 वर्कर इस पर हैं और 5 ही वर्कर किस पर हैं? इस पर हैं। ध्यान से समझना। अब वो कहता है कि चावल का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जमीन तो फिक्स है, दैट मीन्स जो मेरी ज्वार की जमीन है उसमें मेरे को चावल बढ़ाना पड़ेगा। मान के चलते हैं मैं यहाँ तक चावल कर देता हूँ, अब इतने में चावल है सारे में, तो जब मैं ज़मीन ज़्यादा लूँगा तो मेरे को वर्कर भी शिफ्ट करने पड़ेंगे भाई, ज़्यादा ज़मीन के लिए ज़्यादा वर्कर। 5 से 2 वर्कर और इधर चले गए, अब कितने वर्कर हो गए यहाँ पर? 7 वर्कर, और यहाँ कितने रह गए? 3 वर्कर। तो समझ गए मेरी बात आप? जैसे जैसे किसी गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो श्रम शिफ्ट हो जाता है, श्रम शिफ्ट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन जिस चीज़ का बढ़ाया है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और दूसरी पर इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये माइनस होता है, कम हो जाता है, ये क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सैमुअलसन ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए हुए साधन तथा तकनीक के द्वारा साधनों का पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। क्योंकि सबको, जितने भी वर्कर हैं सबको क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाते हैं इसमें पीपीसी में किसी वस्तु का। ठीक है जी, आगे देखिए इसकी मान्यताएं हैं, अजम्पशंस क्या कहती हैं? अजम्पशंस देखते हैं।
पीपीसी के एजम्पशन से मान्यताएं हैं, कह रहा उत्पादन संभावना वक्र की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। मान्यता मतलब क्या है कि ये घटनाएं जरूर होनी चाहिए तभी पीपीसी काम करता है, अदरवाइज पीपीसी काम नहीं करेगा। देखिए कह रहा उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, सबसे पहले क्या है, फैक्टर कैसे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, फिक्स फैक्टर। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है परंतु सीमित साधन में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया सकता है। जैसे हमने शिफ्ट किए थे ना, 5 से 2 हटा के इधर शिफ्ट कर दिए थे अभी, तो फैक्टर तो फिक्स हैं, ये तो पता ही है हमें फैक्टर फिक्स होते हैं इकोनॉमी में। यहाँ पर भी क्या है, फैक्टर क्या है, फिक्स है। 10 वर्कर है तो 10 ही वर्कर रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्शन किसका बढ़ाना है किसका घटाना है, शिफ्ट करके वर्कर को। दूसरा क्या है, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग। 10 के 10 वर्कर पूरी शिद्दत से दोनों पर काम करेंगे, पूर्ण प्रयोग हो रहा है वर्कर का। ठीक है। तीसरा क्या है, स्थिर तकनीक, टेक्नोलॉजी भी क्या है इसमें, फिक्स मान ली गई है, टेक्निक स्थिर है, चाहे वो चावल करें चाहे ज्वार करें, स्थिर तकनीक से। या तो हम श्रम प्रधान यूज़ करते हैं, दोनों पर श्रम प्रधान करेंगे, और पूंजी प्रदान कर रहे हैं तो दोनों पर पूंजी प्रदान करेंगे। और उसके बाद चौथी मान्यता क्या है, केवल कितनी वस्तुएं हैं, 2 ही वस्तुएं हैं। ठीक है। अध्ययन की सतत दृष्टि से मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उपयोग उत्पादन किया जाएगा। ठीक है जी, जैसे कपड़ा एक पूंजीगत वस्तु हो गई, या सॉरी जैसे गेहूं और कपड़ा या कोई पूंजीगत या उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।